अंदर से जो ज्ञान आनंद की धारा आ रही थी, एक तो दुनिया के 99% लोग तो उसे भूले ही पड़े हैं, उन्हें उसकी खबर ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज होती है। इसीलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मेरे अंदर से जो धारा आ रही है ज्ञान आनंद की, मुझे पता चल गया है। आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि दुनिया के 99% लोगों को इस बात की खबर नहीं है। वो सब बाहर से ही मान रहे हैं। ज्ञान कहां से आता है? गूगल से आता है, चैट जीपीटी से आता है, मोबाइल से आता है, किताबों से आता है, गुरु से आता है। दुनिया तो यहीं उलझी पड़ी है। और हम सौभाग्यशाली हैं जो इस बात का हमें पता चल गया और भरोसा हो गया कि मेरा ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। बाहर की सब चीजें तो निमित्त मात्र हैं, जो मेरा ज्ञान और आनंद आ रहा है वो मेरे से आ रहा है। तो जो अंदर का फ्लो है, अब बस वर्तमान की जो पर्याय है उसको उससे जोड़ देना। तो जैसे ये जुड़ेंगे, वहां का जो पावर हाउस से पावर आ रहा है वो पावर, और जहां हमें पावर चाहिए, वर्तमान पर्याय को निर्मल करना है ना। और द्रव्य तो देखो पूर्ण निर्मल है, पूर्ण पवित्र है, पूर्ण पावरफुल है। कमजोरी कहां है? प्रश्न पूछ रहा हूं। डिस्चार्ज कौन है? मोबाइल नहीं, पर्याय। कमी कहां है? पर्याय में। तो अब तो हमें पर्याय को पावरफुल करना है। तो पर्याय पावरफुल कैसे होगी? कैसे होगी? जैसे ये पर्याय उस द्रव्य के साथ कनेक्ट होगी। जैसे ही पर्याय द्रव्य के फ्लो के साथ कनेक्ट हुई, तो पर्याय भी कैसी हो जाएगी? समझ में आया? द्रव्य पावरफुल है और जो पर्याय है वो विचारी कमजोर है। तो अब हमें क्या करना है? पर्याय को भी पावरफुल करना है। तो पर्याय पावरफुल कैसे होगी? जब वो पर्याय द्रव्य के साथ जुड़ जाएगी, द्रव्य के साथ एक में एक हो जाएगी। और अभी पर्याय कहां जा रही है? बाहर जा रही है। बाहर में भटक रही है, पर पदार्थों में भटक रही है। जा पर पदार्थों में नहीं रही है। समझना, ऐसा नहीं है कि वो पर्याय द्रव्य से निकल के बाहर चली गई है। वो उसी द्रव्य की, उसी द्रव्य में ही है, पर उसका मुंह बाहर की साइड है। बस उसका मुंह मोड़ना है। पर्याय तो द्रव्य की ही है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है।